की परिभाषा, रामचरितमानस के हिसाब से जीना होगा, आपको गीता के हिसाब से जीना होगा, आपको आदर्श के हिसाब से, मानवों के हित के हिसाब से जीना पड़ेगा, आपको अमानवीय कृत्य से बचना पड़ेगा, आपको पालघर के संतों की निर्दयी हत्या करने का अधिकार नहीं होगा। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, और ये अगर बुरी कल्पना है और गलत कल्पना है, ये गलत संकल्प है, तो कोई हिंदू साथ ना दे। और सही संकल्प है तो जैसे आज राम मंदिर की यात्रा में सबकी आंखें डबडबाई, ऐसे हिंदू राष्ट्र के लिए और आगे बढ़े। तो क्या ये मान लें कि राम मंदिर बन जाने से हिंदुत्व का, सनातन का मिशन पूरा हो जाएगा या कुछ बाकी रह जाएगा? अभी तो ज्ञानवापी बाकी है, मथुरा बाकी है। तो मतलब विवाद कभी खत्म नहीं होगा? विवाद नहीं, ये तो संवाद का विषय है। पर दूसरे धर्म के लोगों के लिए तो ये उनकी आस्था का विषय है। उल्लू को तो दिन बेकार लगता है, तो उससे हम किसी की आंखों का चश्मा नहीं बदल सकते। ये उनकी टेंशन है, हम उनकी आस्था, हमने उनके भगवान को तो बुरा कहा नहीं, उनके भगवान के कपड़े उतारे नहीं, हमने उनके भगवान को कभी जो है सबूत मांगा नहीं, उनके भगवान के खिलाफ बोले नहीं, उनके भगवान के ऊपर हनुमान जी बैठाए नहीं। हमने तो आपकी अवहेलना, पर हमने तो उनके पूरे धर्म स्थान को ही हटा दिया, और वहां हमारे हटाए थे, हमने वापस लिया। क्या उल्टी बात करती हैं बहन आप? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूं। हम तो आपको जवाब दे रहे हैं। हमारे राम मंदिर के जन्मभूमि पर, जहां प्रभु श्री राम कई हजार वर्षों से, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उस ऋग्वेद के प्रमाण पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान ने सुप्रीम कोर्ट में दिए राम जन्मभूमि को लेकर। तब हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। आपका क्वेश्चन भी ये लीगली नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां राम जी थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब इन्होंने आधिपत्य जमाया, इसका मतलब इन्होंने कब्जा किया। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये ऐसी जगहों पर कब्जा किए, अब जहां जहां किए वहां वहां खुदेगा। लेकिन शास्त्री जी, अगर इतिहास को कुरेदेंगे तो बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारे वो घाव भरेंगे, वो घाव रिसेंगे, वो घाव भरेंगे। इसलिए तो हम जन्म हमने लिया है और हिंदू हुए ही इसलिए। तो मतलब राम मंदिर पे लड़ाई खत्म नहीं हुई अभी? बिल्कुल भी नहीं, विवाद थोड़ी है, संवाद का विषय, हमें लड़ाई नहीं करनी। तो जो 2-3 चीजें बची हैं उनको ठीक कर दो यार। लेकिन अब तो मलंगड़ के किले का भी जिक्र आ गया है, मतलब ये अभी तक तो काशी, मथुरा और राम मंदिर की बात होती थी, अब मलंगड़ किले का भी जिक्र होने लगा है। तो ऐसे तो हजारों मंदिर हैं, ऐसे हजारों विवादित स्थान हैं, तो क्या ये जहां वास्तविक रूप से अवैध कब्जा किया गया, उसके लिए भारत में न्याय प्रणाली है, उसके लिए भारत में एक व्यवस्था है, संविधान है। यहाँ पर जो है जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, वो न्याय करेंगे। हम सब अपनी आस्था के सबूत रखेंगे, हमारे जो वेदों के सबूत हैं उनको रखेंगे, रामचरितमानस के सबूत रखेंगे, और अगर वो सबूत बोलेंगे तो वहां पर प्रभु। लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया तो देश के मुसलमानों ने दिल से स्वागत किया, तो क्या अब उनकी भावनाओं का ख्याल आगे नहीं रखा जाना चाहिए, या इस विवाद को बढ़ाते? हमने मक्का मदीना पे कभी उंगली नहीं उठाई, अजमेर पे हमने कभी उंगली नहीं उठाई, हमने अजमेर के ऊपर तो कभी नहीं गए हम। हाँ, तो हम भावनाओं का ख्याल कितना रख रहे हैं आप ये तो देखो, कितने सहनशील हैं। लेकिन क्रिया पे प्रतिक्रिया भी है, वो वैसे ही कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, बाकी शफीकुर रहमान बर्क भी कह रहे हैं कि बाबरी का दिया जलाते रहेंगे। उत्तर आप देख लो, आप कितना अद्भुत उत्तर है, ये आपका ही उत्तर वो दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो उनके अंदर अभी भी ये विष भरा हुआ है, जहर उनका जा नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी ठीक करेंगे, हमें भरोसा है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया दोनों पक्षों की तरफ से है। फडणवीस साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं कार सेवा में हिस्सा लिया था, मैं उस समय अयोध्या में ही था। तो क्या अब हर हिंदू को ये, देवेंद्र फडणवीस साहब, हाँ, अच्छी बात बोली, सही कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कार सेवा कर रहा है। आप अपने आश्रम में कार सेवा कर रहे हैं, हम अपने काम में कार सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर हमारी कार सेवा से किसी दूसरे धर्म के लोगों आहत होते हैं, तो क्या उस कार सेवा को हमें सही मानना चाहिए? हमारा धर्म सनातन ये कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हिंसा धर्मो तथैव च। जब इंसान ही नहीं बचेगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो हमने सिर्फ लोगों को ये कहा है कि हमें विवाद नहीं चाहिए, संवाद चाहिए, पर आप हमारी आस्था को मिटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, पर आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये भी आपको अधिकार नहीं। लेकिन हमें कहीं कोई लकीर, क्या आप शास्त्री जी सोचते हैं कि हमें कहीं कोई लकीर कि अब बस यहाँ तक हमें रुकना होगा? संसार नहीं रुक रहा तो ये लकीर से कैसे रुक जाएगा? संसार तो अनवरत बढ़ता चला जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड पसरता जा रहा है, फैलता जा रहा है।
तो ये लकीरें तो कभी, ये लकीर खींचना हमें तो ये लगेगा कि एक सठता वाली बात है। चलिए ओवैसी और बर्क शोर मचा रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ अपने ही धर्म